गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल बनाया था वो जनरली 1 सितंबर से था और ये स्टार्टिंग 9 सितंबर से हो रहा है, तो 8 दिन ये हुआ है। इसके लिए पहले तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ आप सब लोग को। मेरी तबीयत मतलब ठीक ठाक चल नहीं रही थी, अस्वस्थ रह रहे थे बहुत दिनों से। तो अभी जा कर के ठीक ठाक हो रहा हुआ है अभी वर्तमान में। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, खड़ा रहते थे तो चक्कर उक्कर, सर में दर्द, ये दो समस्या से जूझ रहे थे। तो अभी ठीक ठाक कंडीशन हो गई है, तो आज से हम लोग को जो क्लास चलेगी वो कंटिन्यू चलेगा। तो हमने 8 दिन डिले किया है, तो आप टेंशन ना ले। इसकी हम लोग जो मेन ना, वो फेस्टिवल आने वाला है। जैसे दशहरा में सब लोग छुट्टी मारते हैं, तो दीपावली में लोग छुट्टी मारते हैं, तो हम लोग छठ में लोग छुट्टी मारते हैं, तो हम लोग तो जब 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 फेस्टिवल आएगा, लोग संडे छुट्टी मारते हैं, तो हम लोग तो इंसान जब जब छुट्टी मारेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। तो दशहरा दीपावली छठ में हम लोग इसको मेंटेन कर ले। तो आज से हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यू आप लोग को क्रैश कोर्स 2025-26 के सेशन में आप सभी लोग को स्वागत है। और दिल खोल करके यहाँ से, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, वहाँ का ऑब्जेक्टिव और वहाँ का सब्जेक्टिव दोनों कराते चलूंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि मैं पहले एक बार ऑब्जेक्टिव करा लूंगा उसके बाद सब्जेक्टिव, या पहले सब्जेक्टिव करवा लूंगा उसके बाद। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी लेसन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग को क्रैश कोर्स 2025-26 में स्वागत है, और हम लोग यहाँ से आज शुरू कर। तो 1 सितंबर 2025 से जो शुरू होने वाली थी वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है। तो पहले मैं इसके लिए सॉरी बोल दूं। पहले तो मेरे तरफ से इसके लिए सॉरी। तो मैं इसके लिए पहले सॉरी बोल दिया, ताकि मैं आपको ये ना कह सकूं कि मैं बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा काम। तो हो सके दोस्त तो माफ कर दीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपका 8 दिन जो समय आपका हम बर्बाद किए बहुत जल्द मेंटेन कर, ठीक है। तो बिना विलंब किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रैश कोर्स के बारे में बता दें कि क्रैश कोर्स में जो भी आपको बातें बताई, अब एक मौका नहीं है कि रिवीजन करना, क्योंकि इस बैच का नाम रिवीजन ही है। क्रैश कोर्स का मतलब रिवीजन ही होता है, तो मान के चलिए कि रिवीजन कोर्स। तो सबसे पहले तेजी में हम लोग देखते हैं कि रिवीजन हम लोग 3 सेक्शन से करें। और रिवीजन जो हम लोग करेंगे जनरली 70 नंबर का करेंगे, ठीक है। ये आप तो सब लोग को पहले से पता। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। रिवीजन हम लोग 3 सेक्शन में करेंगे। पहले कहाँ से करेंगे, तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लेंगे। और जब ऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाएगा, तब हम लोग फिजिकल का रिवीजन करें, इसका फिजिकल का। और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पैरेलल में आपका चलेगा। मतलब ये हुआ कि आपका 1 घंटा ऑर्गेनिक चलेगा तो 1 घंटा इनऑर्गेनिक चलेगा, ऐसा किया जाएगा। और ये काम अभी नहीं, अभी हम 20 दिन ओनली ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। जब ऑर्गेनिक बढ़िया से पकड़ में आ जाएगा ना, 20-25 दिन के बाद, तब साथ में इनऑर्गेनिक चालू कर। तो आप लोग का मेंटेन जो हम 8 दिन जो किए हैं, मतलब विलम्ब क्लास स्टार्ट किए हैं, उसका मेंटेन हम आपके साथ कर सके। तो 1 घंटा आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा, लेकिन कब? जब पहले हम 20 दिन पढ़ा लेंगे। पहले हम 20 क्लास ऑर्गेनिक का ले लेंगे। आप लोग को खूब बढ़िया से ऑर्गेनिक दम लगता है कि अब समझ में आ जाएगा, अब इनऑर्गेनिक चालू किया जाए, तो लगले इनऑर्गेनिक चालू कर दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों साथ में चलेगी। और ये दोनों हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग फिजिकल देखेंगे। फिजिकल जिस मंथ में हम लोग देखेंगे ना, वो मंथ रहेगा नवंबर। नवंबर और दिसंबर, 2 मंथ आपका फिजिकल चलेगा, नवंबर और दिसंबर। और सितंबर अक्टूबर इधर हम लोग का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो 2 मंथ हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं 2 मंथ पूरे पूरे फिजिकल पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक भी 2 मंथ पढ़ाऊंगा, पूरे पूरे भी ऑर्गेनिक 2 मंथ पढ़ाऊंगा। और इनऑर्गेनिक में लगभग कम से कम आप लोग को अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको 3 मंथ पढ़ाऊंगा।
हाँ, इसको 3 मंथ पढ़ाऊंगा तो, लेकिन 1 घंटा जब पढ़ाएंगे तो 3 × 2 = 5 = 7 हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ाएंगे तब 7 हो जाएगा। देखिए 3 मंथ, 2 मंथ और 2 मंथ, 7 मंथ हो जाएगा। जोड़ा जाए तो 2 + 2 + 3 = 7 मंथ हो जाएंगे, है ना। लेकिन 1 घंटा पढ़ाई नहीं होगी, आपकी क्लासेज जो होगी 20 डे के बाद, यानी 20 क्लास के बाद दोगुना हो जाएगा। मतलब ये 7 मंथ हो जाएगा, तो इसको हम 3.5 मंथ में खत्म कर देंगे। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 30 दिसंबर की कहानी, 31 दिसंबर की कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1 महीना लगातार टेस्ट देना है, याद रहे। पूरा जनवरी, पूरा जनवरी टेस्ट से आपको गुजरना है। और टेस्ट भी दोनों तरीके से होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे। यानी ऑनलाइन में भी टेस्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑफलाइन में भी टेस्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग टेस्ट देंगे। इधर भी ऑर्गेनिक में टेस्ट हम आपको लेते रहेंगे, इनऑर्गेनिक में टेस्ट लेते रहेंगे, इधर भी टेस्ट लेंगे। अब पूरा जनवरी एकदम ऑल पूरा 1 महीना का टेस्ट चलेगा। उसमें देखिएगा कितना नंबर आप लाते हैं। टेस्ट का कोई पैसा वगैरह मेरे यहाँ नहीं लगता है। बहुत लोग तो 10 रुपया में ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों पढ़ लिए, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए उनको क्रैश कोर्स में जुड़ना पड़ गया। तो मजबूरी था सर कि 10 रुपया में हर चीज प्रोवाइड तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना किया हमने। तो 10 रुपया में हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। तो 10 रुपया में हमने ऑर्गेनिक पढ़ा दिया, उसी 10 में हमने आपको फिजिकल भी पढ़ा। तो 10 रुपया में आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तो 10 रुपया में ऑर्गेनिक भी पढ़ा दिया और 10 रुपया में फिजिकल भी पढ़ा दिया। आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे, वहाँ 10 रुपया में फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों है। लेकिन इनऑर्गेनिक हमने 10 रुपया में नहीं पढ़ाया, मैं क्लियर करता हूँ, ओके। इनऑर्गेनिक के लिए हमने थोड़ा सा बचा के रखा और इसको क्रैश कोर्स में डाल दिया। और ये 298 रुपया की पैकेज हो गई। 298 रुपया के पैकेज में इनऑर्गेनिक भी हो गया। अब प्लस में अलग से हम दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और दोबारा फिजिकल पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये 298 रुपया में पूरा हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसा कोशिश करते हैं कि शायद आप लोग समझ गए हो। चलिए मैं थोड़ी सी सिलेबस की बात करूं, ज्यादा लंबा चौड़ा समय न लेते हुए डायरेक्टली सिलेबस की बात करूं। सिलेबस की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में मात्र 7 लेसन पढ़ना है। मैं 7 लेसन का थोड़ा जल्दी में आपको बता दूं कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना। 7 लेसन को थोड़ा जल्दी में बता दूं। तो सबसे पहला नंबर आपको पढ़ना है हेलो अल्केन। सबसे पहला नंबर पढ़ना है हेलो अल्केन, और उसी के साथ में पढ़ना है हेलो एरीन। हेलो अल्केन एवं हेलो एरिन्स पहला लेसन में पढ़ना है। थोड़ा जल्दी में मैं आपको बता दूं। तो पहला दूसरा लेसन में पढ़ना है अल्कोहल। दूसरा लेसन में आपको अल्कोहल पढ़ना है। इसी के साथ मैं इथर भी आपको पढ़ा दूंगा, इथर पढ़ना है। और इसी के साथ मैं आपको कीटोन भी पढ़ा दूंगा। मतलब दूसरा लेसन में आपको क्या क्या लपेट दूंगा, तो अल्कोहल पढ़ा दूंगा और इथर पढ़ा दूंगा और कीटोन पढ़ा दूंगा, पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको उसके बाद एल्डिहाइड पढ़ा देंगे। तीसरा लेसन में आपको हम एल्डिहाइड पढ़ा देंगे। इसमें कीटोन छोड़ देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, इसमें कीटोन नहीं पढ़ा, चलो इसको छोड़ देते हैं। इसमें दो ही चीज पढ़ा देते हैं, इसमें दो चीज, अल्कोहल इथर। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें दो ही चीज अल्कोहल और इथर, ज्यादा नहीं। और इसमें एक नया चीज जोड़ देते हैं, फिनॉल। अल्कोहल इथर और फिनॉल इसमें पढ़ा देंगे, अल्कोहल इथर और फिनॉल। तीसरा लेसन में आपको पढ़ा देंगे एल्डिहाइड। कीटोन यहाँ पढ़ा देते हैं। अब कुछ सी लेसन में कोई पढ़ो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमको कहो कीटोन से चालू करने के लिए तो अब कीटोन से चालू करेंगे। हम ऐसा आदमी है कि 7वां लेसन से चालू करो कहोगे तो 7वां से चालू कर देंगे। ऐसी हमको दिक्कत नहीं। हमको नींद में चालू करना कहोगे, हम नींद में पढ़ाएंगे। तुम लोग पढ़ा हुआ तुमको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये आप क्या हो गया, तीसरा लेसन में इतना पढ़ा देंगे। और चौथा लेसन में आपको पढ़ा दूंगा एमीन। चौथा लेसन में आपकी क्लासेस हो जाएगी एमीन की, ठीक है। और 5वां लेसन में मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुलक।
बहुलक पढ़ा देंगे 5वां लेसन में, और 6ठा लेसन में हम पढ़ा देंगे आपको जैव अणु। 6ठा लेसन में आपको पढ़ा देंगे जैव अणु, और 7वां लेसन में पढ़ा देंगे मेडिसिन, दवाई के बारे। इसी को कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब केमिस्ट्री का हमारे अपने दैनिक जीवन में क्या उसका उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो ये आपको पढ़ा देंगे हम 7वां लेसन में। मेन रूप से इसमें दवाई ही दवा पढ़ना है, थोड़ा सा मीठा अभिकर्ता पढ़ना है, थोड़ा सा चीनी, सैक्रिन, साइक्लो या सोडियम साइक्लोमेट के बारे में पढ़ना है, अस्पार्टम के बारे में पढ़ना है, तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ना है कि चीनी से कौन ज्यादा मीठा है और चीनी से कौन कम मीठा। तो थोड़ा सा इसमें दवा और मीठा अभिकर्ता के बारे में पढ़ना है, ज्यादा को ज्यादा पढ़ने की बात इसमें नहीं। तो ये 7 लेसन आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, और 7 लेसन जब आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 28 से 30 नंबर आपको, कितने नंबर आ जाएंगे, 28 से 30 नंबर। तुमको लगता है खाली ऑर्गेनिक पढ़ के हम पास होना चाहते हैं, तुम खाली ऑर्गेनिक पढ़ के अच्छा नंबर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहता है कि हम कोई चीज सेक्शन से दुगना क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 30 गुना 2 बराबर 60 नंबर के यहीं से पूछेंगे, लेकिन 30 ही नंबर के बनाना। वो कहता है कि हर सेक्शन से हम दुगना करके पूछेंगे, तो 30 नंबर का तो आपको बनाना है, लेकिन आपको लगता है कि हम इनऑर्गेनिक फिजिकल नहीं पढ़े हैं, तो आप चाहोगे तो यहाँ से अपना 60 नंबर बना सकते हो, यानी 30 अंक का ऑर्गेनिक को दुगना करके क्वेश्चन पूछेगा तो 60 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बात आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक से 28 से 30 नंबर आएगा, और कहता है बिहार बोर्ड के हम दुगना करके पूछेंगे तो 60 नंबर रहती है, और ऐसा पूछा भी जाता है। ओके, इतना लेसन आपको हम पढ़ाएंगे। सभी लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मूला आज बता रहा हूं जिसको एकदम अगले क्लास में सब लोग को एकदम याद रहना चाहिए। मतलब अब रिवीजन नहीं करना है, दम वो थर्स्ट और दम थर्स्ट करके बैठना है। तो अभी हम कुछ फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, और ये फार्मूला को आप लोग एकदम याद करके बैठना। और ऑर्गेनिक पढ़ने का मतलब एक ही चीज होता है कि एकदम फार्मूला पहले याद रहे। फार्मूला याद है तो पूरा दुनिया ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो ऑर्गेनिक तेरी बस की बात। तो हम कोई भी लेसन नहीं चालू करने जा रहे हैं, ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा। मतलब हम ऐसा चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो सभी लेसन में काम आए। सभी लेसन में काम आने वाले चीज को हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, सूत्र। और इस फार्मूला का अलग से केमिस्ट्री में नाम दिया गया है अभिक्रियाशील समूह। जरा समझिएगा, इस फार्मूला को केमिस्ट्री में नाम दिया गया है अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील समूह। अब प्रश्न उठता है कि इसको इंग्लिश में थोड़ा सा बता दो। इसको इंग्लिश में हम लोग फंक्शनल कहते, इसको इंग्लिश में हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, थोड़ा सा एकदम समझ है। कहता है कि जिसके आने से आपकी जिंदगी बदल जाए। सर, हो सकता है कि जिसकी आप चाहत कर बैठे हैं। हर व्यक्ति को लगता है, चाहे वो मेल, हर को लगता है कि बस वो मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी काल्पनिक घटना, मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव आपसे शेयर करता हूं। ऐसा सच में कुछ नहीं है। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो मिल जाएगी तो जिंदगी तो नहीं सबरेगा, लेकिन जिंदगी नरक बन जाती है, मैं गारंटी के। और वो मिल जाए जिसकी उम्मीद में आप बैठे हैं ना, उसी को अभिक्रियाशील समूह, जिसके आपके जीवन में जुड़ जाने से आपका हर गुण बदल जाना, सर उसी को अभिक्रियाशील समूह का। आप लोग भी यही सोच रहे हो कि फलाना मिल जाता ना तो सबसे बेस्ट रहता, मेरा जीवन बदल जाता। बदल जाएगा, उम्मीद बैठे हो कि स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन नरक जिंदगी। पता, जिसके जुड़ जाने से आपके सभी गुण बदल जाए, भौतिक गुण बदल जाए, रासायनिक गुण बदल जाए। खास करके तो आपका रासायनिक गुण बदल जाएगा, खास करके आप, जिसके जुड़ जाने से आपकी रासायनिक गुण बदल जाए, जिस पर आपका रासायनिक गुण निर्भर करता है, टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, उसी को अभिक्रियाशील समूह का। तो आपको लगता है कि आपको जुड़ने से, उसको जुड़ने से आपका रासायनिक गुण में बदलाव चाहते हैं, तो जोड़ लीजिए, हमें किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं, आप जोड़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत। तो कहता है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है, तो जिसके जुड़ जाने से अपन की जिंदगी है, उसी को अभिक्रियाशील समूह का।
यानी अपन का जितना प्रॉपर्टीज है, रासायनिक प्रॉपर्टीज है, सब उसी पर निर्भर करता है। जिस पर निर्भर करता है उसी को अभिक्रियाशील समूह का डिफिनेशन के तौर पर आपको अभी लिख, ठीक है। चलो, तो अभिक्रियाशील समूह का मैं अभी वर्तमान में आपके सामने डिफिनेशन लिख देता हूं, और आप लोग क्या कीजिएगा, इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा, इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए। वैसा कार्बनिक यौगिक में लगने वाला वैसा ग्रुप से लिख देते, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब तुम कार्बनिक युग है, जो बैठ के चाहत कर रहा है वो कार्बनिक युग। अब तुम बैठ के मने मने सोच रहा है कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, वो भी आ जाए, वो आ जाए, सब आ जाए, तो तुम कार्बनिक युग। जो बैठ के चाहत करता है ना, मन में उपेक्षाएं रखती है, वो सब कार्बनिक युग, कार्बनिक यौगिक जुड़ने वाले वाले कार्बनिक यौगिक में वैसा वैसा ग्रुप, ग्रुप को हम लोग हिंदी में समूह का, उसको हिंदी पहले लिखता समूह, और इसी को हम लोग ग्रुप समूह सा ग्रुप, इस पर यौगिक का, यौगिक टोटल कुल रासायनिक गुण निर्भर करता है। जब वो आ जाएगी ना, हमारा गुण पर निर्भर नहीं, पर निर्भर से कहेगा, वो कहेगा दाहिने मुड़ तो दाहिने पर नहीं, उसी पर निर्भर रासायनिक पर। तुम्हारा गुण तुम पर निर्भर नहीं करता, हमारे घर में जो है उस पर निर्भर करता से अभिक्रियाशील समूह, शील समूह का। तो ये तुम्हारा परिभाषा हो गया कि अभिक्रिया लेसन चालू नहीं, लेसन समझने के लिए, जानने के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, टर्म बता, इसके याद जाने से तेरी जिंदगी में बाहर आती, इसी को हम अभिक्रियाशील समूह का, यानी एफजी कहते हैं। इसके अब देखो, अभिक्रियाशील समूह में कैसे लिखो, याद रहे, अभिक्रियाशील समूह में कैसे लिखो। अभिक्रियाशील समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप हम इसे लिखने, और 21 का नाम और 21 का फॉर्मूला दम अगला क्लास यानी कल, मतलब आज ही इसको याद कर लेना है, कल तो दे देना दन 21 सुना दे। हाँ, उसको याद करने के लिए आपको हाथ भर देना पड़े, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 21 हमारा याद चाहिए, किसी भी कंडीशन में याद चाहिए, दम ओठ पर याद। चलिए, तो 21 को याद करना है आपको, 21 याद करना है, तो मैं 21 को अभी लिख, ठीक है। पहला नंबर ये आपका फंक्शनल ग्रुप 21 लिखने, फंक्शनल ग्रुप में लिखने जा रहे हैं, 21 लिखने है। और 21 का 21 याद, क्या नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, चाहो तो तुम पीडीएफ से भी लिख सकते हो, और पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा का तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कहाँ, तो टेलीग्राम पर। कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम पर ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, ज्ञान स्पेस नहीं, और सब स्मॉल में ही है, की ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, सभी लेटर स्मॉल है, और किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है। ज्ञान गंगा केमिस्ट्री सर्च कर लेना,
सर्च करने के बाद वहां पर ज्वाइन कर, और ज्वाइन कर लोगे तो रोज के रोज पीडीएफ मिलना शुरू हो। तो आप चाहो तो पीडीएफ से भी लिख सकते हो, चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ज्ञान गंगा यूनिवर्सिटी सर्च करना है, और उसके बाद इसमें ज्वाइन कर लेना है, रोज के रोज पीडीएफ। चलिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको, चलिए अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो COOH होता है। अब कुछ लोग कहेगा सर इसको हिंदी में लिख, अरे बैठ के आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड को हिंदी में ही तू बैठ के लिख। ऐसे में हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ नाम खाली अंग्रेजी, ज्यादा टेंशन लेने वाली। चलिए सल्फोनिक एसिड, थोड़ा बहुत सूर्य दिन थोड़ा अंग्रेजी लिखने का अभ्यास करवा देंगे। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला RSO3H क्या होता है, RSO3H। जो मिलेगा बॉन्ड खुलेगा सब में R लगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप, सब में R लगा तुम्हें। तीसरा नंबर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CO का होल 2 और O होता है, लेकिन वाले ने इसे ऐसे लिख, कैसे, RCO और O और CO और R ऐसे लिख। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे हुआ, मैं आपको सिखा दूंगा। आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि CO का होल 2 और O, यानी एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CO का होल 2 O होता है। और इसको याद कराना समझाना मेरा काम है, आपको बस CO का होल 2 याद करके उसके बाद समझाने वाला काम। चलिए अगला कहता है चौथा नंबर, ईस्टर। इसका फॉर्मूला होता है COO। ईस्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, COO है। और पांचवा नंबर तुम्हारा जो हो जाएगा एसिड हाइलाइड। पांचवा नंबर तुम्हारा, तुम चाहो तो आराम से इधर यार, एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा COX। जहां जहां ऐसा बॉन्ड खुला मिले उसमें आराम से R लगा। यार तुमको बॉन्ड नजर आए एकदम चुपचाप R लगा लो। कोई पूछे मास्टर ये बताओ ये R होता क्या है, मैं पूरा डिटेल में अगले क्लास में बताने वाला हूँ कि R होता क्या है। R को पढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप, R को पढ़ते हैं कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है वही जो पहले आप पढ़े हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, यही सब होता। अब देखो होता क्या है, कभी कभी हम लोग को सर जी पढ़ाने आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हमको ये लगता था कि ये सारी बातें उन याद कैसे है? बाद में उनसे चर्चा हुई और एक बार अपने को बता रहे थे कि हम कुछ याद नहीं, लेकिन इस काम को हमने इतना बार किया, इतना बार किया, इतना बार किया, ऑटोमेटिकली ये याद हो गया। मतलब किसी काम को आप ज्यादा बार कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाए। पांचवा नंबर तक हमने लिख दिया। छठा नंबर, छठा नंबर कहता है एमाइड। इसको एसिड एमाइड भी कुछ, इसका फॉर्मूला होता है CONH2। चाहो तो इधर खाली है R लगा लीजिए, R अल्काइल ग्रुप। सतमा नंबर, आप लोग साइनाइड का नाम कभी जीवन में सुने हो, और साइनाइड का फॉर्मूला CN, चाहो तो आप लगा सकते हो। आठवां नंबर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, बस CN को उलट दो तो NC हो जाएगा, CN को उलट देंगे तो NC हो जाएगा। इसका आइसोसाइनाइड बस याद करके बैठ जाना है कि किसका कौन सा फॉर्मूला। चलिए नौवा नंबर देखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कीटोन।
और कीटोन का फॉर्मूला CO होता है, ये गलत है। सही क्या है? आर सी ओ, उसके बाद आर, तब जाके ये सही हो। लेकिन क्या करे, किताब वाला इतना बदमाशी करता है कि ऐसे लिख के लड़का, ये तरीका गलत, ये तरीका सही है। चलिए, हमसे कभी कभी आप तर्क के लिए बैठ जाइएगा ना सर, ऑर्गेनिक इतना गलत ठहरा देंगे ऑर्गेनिक, क्या बताऊं, तर्क से गलत। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, गलत कैसे है तर्क देंगे। चलो, टोन से पहले एल्डिहाइड लिख लेता तो ज्यादा बढ़िया। एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड के बाद कीटोन, एल्डिहाइड ज्यादा ठीक। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO, यहाँ पर R लगा। इसके बाद कीटोन, और कीटोन का फॉर्मूला CO जो गलत, इसका सही फॉर्मूला होगा RCO। तो हमने 10 यहाँ लिख दी। तो छठा नंबर लिखा एमाइड RCONH2, सतमा साइनाइड RCN, और आठवां आइसोसाइनाइड RNC, एल्डिहाइड RCHO, टोन CO। हम लोग 10 फॉर्मूला और लिखना। 11 नंबर अल्को, अल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है, सरासरी, इसमें R लगाओ तब जाके। तो कोई पूछे कि अल्कोहल का फॉर्मूला का ना कि OH, सरासरी गलत है, कब तक, जब तक उसमें R। चलिए, अल्कोहल का भाई है थायो अल्कोहल, उसका भाई है थायो अल्कोहल, उसका भाई है। इसी को मरकैप्टन भी कहते, याद रहे, इसी को मरकैप्टन भी कहा। और मरकैप्टन का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, मरकैप्टन का फॉर्मूला वो आर के साथ एसएच होता है। अब इसी में हम लोग को पता है मिथाइल मर, इथाइल मरकैप्टन, प्रोपाइल मर, और उसी मरकैप्टन का उपयोग एलपीजी गैस में करते हैं। और एलपीजी गैस में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ डिटेल, अब टेंशन न ले, आपका इसको देख लो, उसके बाद हम पूरा डिटेल में आप सीएनजी इसका होता सब बताएंगे। चलो, उसके बाद हम लोग पढ़ लेना एमीन। बाद क्या पढ़ लेंगे, एमीन। एमीन का फॉर्मूला 3 प्रकार के होता है, लेकिन वर्तमान में एक ही प्रकार, ज्यादा याद करने के एक ही बार में झमेला ना देंगे। NH2 होता है, NH होता है, सभी फॉर्मूला हम एक बार नहीं दे सकता, सराइज हो जाए, अक्सर में आ जाए। इसलिए अमीन का फॉर्मूला NH2 के साथ R लगा दो, एक ही फॉर्मूला तुम याद कर लो, सारे लिए। चलिए, 14 नंबर और इथर का फॉर्मूला हमारे लिए सरासरी गलत है, हम तर्क से बात करेंगे, से गलत। सही फॉर्मूला हो जाता है आर को दो के दो साइड आर, ये इथर का नंबर हो जाएगा। इसका भाई है थायोइथर, का भाई कौन है, थायोइथर। इसका फॉर्मूला एस, कब सही होगा, जब तरफ आर लगाएंगे। चलिए, 16 नंबर थायोइथर का नंबर, ये खुद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब लोग डबल बॉन्ड का नाम सुना होगा, डबल बॉन्ड इनके नाम से। और इसमें कार्बन 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 कार्बन, उसका क्या नाम हो, कार्बन कार्बन इसका नाम, चलो 17 अल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच याद कर ले, इसमें कितने, चलो 12 नंबर है। अब हैलोजन, और हैलो उसको हम लोग करते हैं एक्स से, और एक्स का भी सही हो तब इसके साथ आर लगाए, क्या लगाया जाए, आप चाहें तो एक्स बराबर साइड लें,
आयोडाइड, कुछ भी इस x बराबर सकते हो, सब हम पढ़ाएंगे आपको। आपने कभी न कभी नाइट्रो का नाम सुना? नाइट्रो है उसका NO2। सही तब होगा जब उसमें आर लगा, जब तक आर नहीं लगाएंगे वो सही होने की संभावना। इस नंबर का अलग क्या देखिए, और अलग कार्बन सिंगल इसमें होती। लास्ट मेरा है अल्काइल। क्या है? अल्काइल जो मेरा है उसमें हम उसको आर से, आर से अल्काइल को आर डैश लिखो, आर के पहले डैश लिखो सही, आर के बाद डैश लिखो, आर डैश लिखो। इतना बात आप अच्छे से याद कर, इसमें चोटाई नहीं कर, जैसे हम याद है ना आपको उसी प्रकार। अगर तुमको हम कहते हैं अल्केन, दिमाग, अगर तुमको हम अल्केन कहें एकदम याद कर लेना, कार्बन कार्बन सिंगल। अगर तुम कीन कह दे तो कार्बन कार्बन डबल, और तुमको हम कह दे काइन, एकदम बात और दम अच्छे से समझना। कभी क्या करता है, इसको ऐसे भी लिख दे, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे भी हम याद ही आप पढ़ो। यार सिंगल बॉन्ड आर, आर मतलब आर में क्या है, एक का, इसमें भी कार्बन है, तब कार्बन कार्बन के सिंगल, यानी इसमें भी कार्बन के सिंगल अल्केन कहला, कार्बन कार्बन अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल अल्काइल कहला। बात आपको दी, ओनली आर रहे, आर रहे, आर के सिंगल बॉन्ड या आर के बाद में सिंगल, आप जैसे आर के सिंगल या आर के बाद सिंगल हम पढ़ा रहे थे, क्या जो मैं को दी दिए, बताओ कार्बन कार्बन 100 बॉन्ड, बच्चा क्या पढ़ लिया सुन लो, 2 गो सिंगल पढ़ लिया, सिंगल चोट, एकदम लगा कि हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कल एगो लड़का का मोबाइल चला, जबरदस्त कह रहा है कि आप जितने मारिएगा उतने चलाएंगे। अरे जाहिल, ऐसे ऐसे आदमी जन्म अपने पास कितना दिन मोबाइल चलाएगा, जब तक उसका सिलेबस है, उसके बाद तो मोबाइल चला करके अपने माता पिता और खुद का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बर्बाद कर रहा है तो हम ज्यादा समझाने वाला मैं सही नहीं, बोले बेटा जल्दा गर्दा उड़ाओ, जितना चलाना है चलाओ, हम बोल दिए जितना चलाना है चलाओ। इसको कभी ऐसा ना पढ़े हैं वो सिंगल बॉन्ड, 2 गो सिंगल बॉन्ड, ऐसा ना पढ़े, कभी भी ऐसा ना पढ़े। ये तरीका पढ़ने का क्या है, गलत है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड, ड्यूअल बॉन्ड हो गया, इसको हम लोग डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे ऐसे हमने आपको लिख दिया, तो गलती से ऐसा नहीं पढ़ना कि 3 गो सिंगल बॉन्ड, ऐसा नहीं पढ़ना कि 3 गो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा गलती से नहीं पढ़ना। एक आध गो जाहिल होता है, वो पढ़ेगा, उसको कितनों समझाओ कि नहीं इसको 3 गो सिंगल बॉन्ड नहीं पढ़ना है, ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या पढ़ा जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। एक बात और सुनो बढ़िया से,
से समझना। तो आज एक हम बॉन्ड लेंथ समझाने जा रहे हैं, इसका वैल्यू बहुत अच्छे से याद करके, ठीक है। देखो अच्छे से, थोड़ा सा समझ सकते हो, कोई बहुत, देखो अच्छे से देखो। देखो कार्बन जो लैटिन शब्द कार्बो से बना है, उसका मतलब काली चिट्टी, काली मिट्टी, काली कोई, तो हर पदार्थ काला होता है। कार्बो जो है, कार्बन जो चीज है, कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड कार्बो से बना है, याद रखना। कार्बो से बना है, याद रखना। कार्बन जो शब्द है, लैटिन शब्द कार्बो से बना है। इसका अर्थ काली मिट्टी, काली पहाड़, काली चट्टान, हर काले पदार्थ में कार्बन होता है। और ऐसा ऐसा कार्बन, यही काला काला पदार्थ जो इसी को जब कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड देखा, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। देख पा रहे हो ना, एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये हुआ दोस्त, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, तो इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू याद कर। बॉन्ड लेंथ ये परीक्षा में पक्का आएगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन का बॉन्ड लेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रम से नापते हैं। इससे एंगस्ट्रम से, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। और इसका जो वैल्यू आता है 1.54 एंगस्ट्रम। मतलब इस कार्बन, देखो अच्छे से देखो, बड़ी अच्छे से, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो दूरी है, कार्बन ए और कार्बन बी, दोनों कार्बन के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंधन लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन। इसको हम लोग बंधन लंबाई के नाम से जानते हैं। और बंधन लंबाई मतलब कार्बन, एक कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के जो बीच का डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन्स, दोनों कार्बनों के बीच की दूरी को तो बंधन लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और इसको नापते हैं एंगस्ट्रम से। ओके। और इसका जो वैल्यू होता है, साइंटिस्ट लोग जब इसको नापा तो 1.54 एंगस्ट्रम आया। और इसको जब नापा बेचारा 1.34 एंगस्ट्रम आया। और इसको जब इन लोग नापा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला को, 1.20 एंगस्ट्रम आया। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1.54 एंगस्ट्रम, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 1.34 एंगस्ट्रम, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक। ये परीक्षा में बॉन्ड लेंथ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, बंधन लंबाई से क्वेश्चन पूछेगा, और पक्का पूछेगा, इसमें कोई शक वाली बात। तो ये बात अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो परीक्षा में 3 ऑब्जेक्टिव आपको यही, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। और ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है अगली क्लास में। यानी कल जो क्लासेस होगी आपको 7 बजे सुबह अपलोड कर दी, कल की क्लास है। तो आज भी हम लोग 7, 7:15 तक उपलब्ध करा देंगे, कल भी 7, 7, यानी वीडियो जाने वाला जो टाइमिंग होगा, वो टाइमिंग होगा 7 बजे से लेकर 7:15 के बीच में आप लोग को हो जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत यहीं पर याद करना। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता तो 1.54 एंगस्ट्रम कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसको 1.34 एंगस्ट्रम कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एक। मैट्रिक क्लास का 3 फार्मूला और याद रखना, कल मैं सुनूंगा तुमसे। मैट्रिक क्लास का 3 फार्मूला, फार्मूला, इसको हम लोग जनरल फार्मूला कहते हैं, जो मैट्रिक क्लास का है, कल तुमसे हम सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। यानी हिंदी में सामान्य सूत्र।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र कहते हैं। और कल तो ये पक्का तुमसे हम बिना सुनले मानेंगे नहीं। पहला, अल्केन का सामान्य सूत्र, कल तो आपको दम एक अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा, अल्कीन का सामान्य सूत्र और अल्काइन का सामान्य सूत्र। ठीक है, कल अच्छा, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। और ये तीनों का सामान्य सूत्र कल हम सुनेंगे आपसे। भुला जाइएगा तो फिर रिवीजन किस काम का, क्रैश कोर्स किस काम का। तो फिर आपको इसको याद रखना है, कल आपसे हम सुनेंगे। कहता है कि CnH2n+2 होता है। इसका मतलब ये होता है कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से भी दो अधिक हो, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से भी दो अधिक होगा। तो कार्बन अगर 4 है तो इससे दुगना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 और जोड़िएगा तो 10 हो जाए। अगर कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, दुगना से भी 2 अधिक। अगर कार्बन 10 है तो 10 के दुगना 20 और 2 अधिक 20 और 2 22। अगर कार्बन 50 है तो दुगना से भी 2 अधिक, 50 दूनी 100 में 2 जोड़िए 102। अगर कार्बन 100 है तो दुगना से 2 भी अधिक, तो 100 के दुगना 200, 2 जोड़ दिए तो 202। अगर कार्बन 1000 है तो हाइड्रोजन 2002। अगर कार्बन 1 लाख है तो हाइड्रोजन 2 लाख 2। कार्बन अगर 1 करोड़ है तो हाइड्रोजन 2 करोड़ 2। कार्बन जितना रहे हाइड्रोजन दुगना करके 2 जोड़ना। चलिए अब आपको हम कहें अल्कीन में दुगना करके छोड़ दीजिए, इसमें कुछ जोड़ने वाला झमेला नहीं है, एकदम दुगना कीजिए छोड़ दो। तो CnH2n दुगना कीजिए छोड़ दीजिए। तीसरा नंबर में देख लो तुम्हारा CnH2n-2 पहले दुगना करना फिर 2 घटा लेना। कैसे घटाना ये देखो मैं बताता हूँ। देखो CnH2n-2 का उपयोग कैसे करेंगे थोड़ा समझो। पहले दुगना करेंगे तो बताओ 2 के दुगना कितना होगा भाई, 4 होगा। और 2 घटा लो तो 4 में से 2 गया 2 हो गया। जैसे इस फॉर्मूला पर और बनाते हैं, जैसे 3, तो बताओ 3 के दुगना कितना होगा 6 और 2 घटा लिए तो कितना हो गया 4। जैसे हम कहें कि 5 है तो 5 के दुगना कितना होगा 10 और 2 घटा लिए 8। जैसे हम कहें कि 10 के दुगना कितना होगा 20 और 2 घटा लिए तो कितना हो गया 8। फिर से एक बार, जैसे हम कहें कि कार्बन 20 है, इस फार्मूला पर बैठाना है CnH2n-2 पे, तो 20 के दुगना कितना 40 और 2 और निकाल लिए तो कितना हो गया 38। जैसे हम कहें कि C50 है तो 50 के दुगना कितना 100 और 2 घटा लिए तो कितना हो गया 98। जैसे मान लिया जाए कि C100 है तो बताओ जल्दी 100 के दुगना 200 और 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 198। यानी आज हम जितना पढ़ा कल यानी आज शाम तक एक भी चीज ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपको याद ना हो। अगर पहले से हर बात याद है तो बहुत सुंदर, अगर पहले से याद नहीं तो आज किसी भी परिस्थिति में याद करके बैठेगा। कल का जो टाइमिंग हुआ आपका वीडियो पहुंचने का 7 से 7:15 जाएगा। आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। मैं लास्ट बार एक बार और लिख देता हूं कि ये सारा चीज जितना पढ़ाया उसका PDF कहाँ मिलेगा, तो मैं बार बार लिख देता हूं PDF की। अपने मोबाइल में पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर में। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में गिला के बाद वहां पर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम, वहां पर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद तब ज्ञान गंगा केमिस्ट्री सर्च करनी है, तब ज्ञान गंगा गंगा केमिस्ट्री, ये प्रक्रिया है। इतना प्रक्रिया से आपको, और इसके बाद सर्च करने के बाद नीचे आएगा ज्वाइन का ऑप्शन, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो जितना सारा आपको हम पढ़ाए हैं प्रतिदिन का PDF वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। कल हम फिर मिलते हैं 7 बजे।